मैं आपके सामने एक ऐसा सच रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी सोच, आपका नजरिया और आपके पैसे की पूरी कहानी बदल जाए। क्योंकि बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, पैसा आपके पास इसलिए नहीं आता क्योंकि आप काबिल नहीं, बल्कि इसलिए नहीं आता क्योंकि आप जिस ऊर्जा में जीते हैं वह पैसे को खुद से दूर करती है। अब जरा सोचिए, आप दिन में कितनी बार पैसे के बारे में सोचते हैं? सुबह उठते ही दिमाग में क्या आता है? ईएमआई, बिल, स्कूल की फीस, किराया, खर्चे। और रात को सोने से पहले वही कमी का डर, वही चिंता, वही बातें। और आप यही समझते रहे कि जितनी चिंता करोगे उतना पैसा जल्दी आएगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका उल्टा कहता है, द मोर यू वरी अबाउट मनी द मोर यू अट्रैक्ट सिचुएशंस दैट मेक यू वरी अबाउट मनी। यानी जितना आप पैसे की कमी के बारे में सोचते हैं उतना यूनिवर्स और कमी देता जाता है। यही वजह है कि बहुत लोग सुबह से रात तक काम करते हैं फिर भी पैसा टिकता नहीं, क्योंकि मेहनत पैसा लाती है लेकिन सोच पैसा रोकती है। और अगर सोच गलत है तो मेहनत भी बेअसर हो जाती है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि इंसान अपने पूरे जीवन में पैसे को लेकर दो तरह की सोच में बंटा रहता है, एक कमी वाली सोच, दूसरा समृद्धि वाली सोच। कमी वाली सोच कहती है, मेरे पास कम है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कब आएगा। यही सोच आपकी वाइब्रेशन को नीचे गिराती है। और हर बार जब आपकी वाइब्रेशन नीचे गिरती है यूनिवर्स को एक ही मैसेज जाता है, गिव मी मोर लैक। इसलिए जीवन में छोटी छोटी फाइनेंशियल परेशानी भी बड़ी बन जाती है। जैसे अचानक कोई खर्च आ जाना, पैसों का फंस जाना, काम में अड़चन आ जाना, इनकम सोर्स का रुक जाना। यह सब लाइफ की क्रुएल्टी नहीं है, यह आपका वाइब्रेशन का रिप्ले है। क्योंकि यूनिवर्स एक ही काम करता है, आपकी डोमिनेंट फीलिंग को एम्प्लीफाई करता है। अब देखिए, जब आप हर वक्त पैसा सोचते हैं तो आप वास्तव में दो में से एक एनर्जी में जी रहे होते हो, डर या इच्छा। लेकिन 90% लोग चाह कर भी धन के बारे में इच्छा वाली एनर्जी में नहीं जी पाते, वे डर वाली एनर्जी में जीते हैं। मुख्य समस्या यह नहीं कि आप पैसा सोचते हैं, बल्कि यह कि आप कैसे पैसा सोचते हैं। अगर आपके विचार की जड़ डर है, क्या होगा, कैसे होगा, कब आएगा, क्यों नहीं आता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे अभाव मान लेता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी जैसी होगी वैसी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि जब इंसान आर्थिक संकट में होता है तब वह पैसे के बारे में सोचता जरूर है, पर पॉजिटिव नहीं, फोर्स्ड, तनाव भरे, दबाव भरे तरीके से। यही वजह है कि पैसा सोचने के बावजूद पैसा नहीं आता, क्योंकि दिमाग कहता है मैं पैसा चाहता हूं, पर वाइब्रेशन कहती है मेरे पास पैसा नहीं है। यूनिवर्स वाइब्रेशन को सुनता है, शब्दों को नहीं। बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि पैसों के मामले में हमारा माइंड दो हिस्सों में काम करता है। पहला कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो रियलिटी बनाता है। कॉन्शियस कहता है मुझे पैसा चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस महसूस करता है मेरे पास पैसा नहीं है। और जिस चीज को सबकॉन्शियस महसूस करता है वही अट्रैक्ट होती है। यही कारण है कि आप जितनी कोशिश करते हैं पैसा उतना फिसलता जाता है। जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ो, जितना जोर से पकड़ते हो उतनी जल्दी निकल जाती है। पैसा भी ऐसा ही है, उसे पाने के लिए नहीं, आकर्षित करने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। बॉब कहते हैं, मनी फ्लोज टू पीपल हु थिंक अबाउट मनी विथ कंफर्ट, ईज एंड बिलीफ, एंड मनी रन्स अवे फ्रॉम पीपल हु थिंक अबाउट मनी विथ फियर, स्ट्रेस एंड लैक। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं मेरे पास पैसे की कमी रहती है, मैं कितना भी कमा लूं खर्च बढ़ जाते हैं, मेरे हाथ में पैसा टिकता नहीं। अब यह सिर्फ वाक्य नहीं है, यह उनके वाइब्रेशंस हैं। जब भी वे यह बोलते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड इसे ट्रूथ बना देता है। फिर यूनिवर्स उसी ट्रूथ को बार बार रियलिटी की तरह रिप्ले करता है। इसलिए ऐसे लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लें पैसों की कमी से नहीं निकल पाते। और इसका उल्टा भी सच है। जो लोग अबंडेंस सोचते हैं, मेरी जिंदगी में पैसा आसानी से आता है, मैं प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करता हूं, मेरे इनकम सोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, यूनिवर्स उनके लिए रास्ते, मौके और पैसे के नए सोर्सेज खुद खोल देता है।
क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है वॉटएवर यू थिंक रिपीटेडली विथ फीलिंग बिकम्स योर लाइफ। अब इस बात को गहराई से समझिए, जब आप बार बार पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच आपके शरीर में एक केमिकल क्रिएट करती है, या तो कोर्टिसोल स्ट्रेस केमिकल या डोपामाइन पॉसिबिलिटी केमिकल। अगर आप पैसे को कमी के रूप में सोचते हैं तो कोर्टिसोल बढ़ता है। इसका असर यह होता है मन बेचैन, डिसीजन गलत, फोकस वीक, अपॉर्चुनिटीज दिखती नहीं। और फिर आप कहते हैं मेरे साथ ही ये क्यों होता है, क्योंकि आप सर्वाइवल मोड में थे। लेकिन वही जब आप पैसे को पॉसिबिलिटी के रूप में सोचते हैं तो डोपामाइन बढ़ता है। इससे दिमाग खुलता है, नए आइडियाज आते हैं, नए रास्ते दिखते हैं और पैसा आपके जीवन की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है। बॉब का एक गोल्डन रूल है, नेवर थिंक अबाउट मनी व्हेन यू आर इन फियर, थिंक अबाउट मनी ओनली व्हेन यू आर इन फेथ। हम सभी जीवन में वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम वाइब्रेट करते हैं। आप बाहर कितनी भी कोशिश कर लें, सोर्स, साइड बिजनेस, नौकरी, एक्स्ट्रा काम, अगर अंदर आपकी वाइब्रेशन कमी वाली है तो आर्थिक अबंडेंस कोई फायदा नहीं देगा, फिर चाहे आप महीनों तक स्ट्रगल करते रहें। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर स्किल नहीं होता, एक्शन नहीं होता, माइंडसेट और वाइब्रेशन होती है। अमीर लोग भी पैसा सोचते हैं, पर अलग वाइब्रेशन में। वे सोचते हैं कैसे एक्सपैंड करूं, कैसे मल्टीप्लाई करूं, कैसे क्रिएट करूं। उनकी सोच ग्रोथ पर होती है। गरीब लोगों की सोच सर्वाइवल पर। और यूनिवर्स सिर्फ एक बात समझता है, वेयर इज योर माइंड स्टेइंग मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपका माइंड 70% समय कमी पर रहता है तो फ्यूचर भी कमी वाला बनेगा। अगर आपका माइंड 70% समय अबंडेंस की पॉसिबिलिटी सोचता है तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी वाला बनेगा। बॉब कहते हैं योर डोमिनेंट वाइब्रेशन बिकम्स योर फाइनेंशियल डेस्टिनी। यही वजह है कि कुछ लोग 10 साल में गरीबी से करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग 10 साल में करोड़पति से गरीब। मनी इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। आप यह भी जानते होंगे कि जब आप पैसों की चिंता करते हैं तो आप इरिटेटेड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, दिमाग फोकस नहीं कर पाता और एनर्जी डाउन हो जाती है। यही एनर्जी आपके पैसे को रोक देती है, क्योंकि पैसा हाई एनर्जी का एलिमेंट है। लो एनर्जी वाले लोग उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप चाहें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, पैसा रेडियो सिग्नल की तरह है और आपका माइंड एक रेडियो स्टेशन की तरह। अगर आप गलत फ्रिक्वेंसी पर हैं तो आपका मन चाहे जितनी मेहनत कर ले, पैसा आपकी फ्रिक्वेंसी पर ट्यून नहीं होगा। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं रेज योर फ्रिक्वेंसी एंड मनी विल कम टू यू लाइक आयरन टू अ मैग्नेट। अब आप सोचिए, जब आप पैसे की चिंता लेते हैं तो क्या होता है? आपका दिमाग हर जगह कमी देखता है, आपका दिल हर वक्त डर में रहता है, आपका ध्यान अपॉर्चुनिटीज पर नहीं प्रॉब्लम्स पर रहता है। आप उसी एनर्जी को अपनी लाइफ में दोबारा अट्रैक्ट करते हैं। इसी को बॉब कहते हैं द पॉवर्टी लूप, एक ऐसा चक्र जिसमें इंसान सोचता है कि वह पैसों के बारे में सोच रहा है, पर असल में वह पैसे की कमी को अट्रैक्ट कर रहा है। और जब तक वह इस चक्र को समझ नहीं लेता, वह उससे निकल नहीं पाता। अगर आपके मन में यह सवाल है कि क्या पैसे के बारे में सोचना गलत है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉब कहते हैं थिंकिंग अबाउट मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, थिंकिंग अबाउट द लैक ऑफ मनी इज द प्रॉब्लम। यानी पैसे के बारे में सोचना तो जरूरी है, पर किस वाइब्रेशन में सोचते हैं, यह असली मैटर करता है। पैसा आपको तब मिलता है जब आप उसे डिजर्व करते हैं, अपने बिलीफ के स्तर पर। और जब आपका बिलीफ कहता है मैं काबिल हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मेरी फ्रिक्वेंसी स्ट्रांग है, तो यूनिवर्स आपको रोक नहीं सकता। अब यहां से एक बहुत बड़ा सच शुरू होता है, वह सच जो आपके पैसे की पूरी दिशा बदल सकता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि पूरी दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वे जो पैसा सोचते हुए भी पैसा नहीं कमा पाते, और दूसरे वे जो बिना संघर्ष के सहजता से नेचुरल तरीके से पैसे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ एक चीज में है, वाइब्रेशन। जो लोग पैसे के बारे में सोचते वक्त तनाव, डर, शक, चिंता महसूस करते हैं, वे कमी को अट्रैक्ट करते हैं।
और जो लोग पैसे के बारे में सोचते समय बिलीफ, एक्साइटमेंट, पॉसिबिलिटी, कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, वे अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स वाइब्रेशनल सिस्टम पर काम करता है, इमोशनल सिस्टम पर नहीं। आप चाहे रोते हुए कहें मुझे पैसा चाहिए, यूनिवर्स नहीं देता क्योंकि आपकी वाइब्रेशन लो है। लेकिन अगर आप खुशी, विश्वास, ग्रैटिट्यूड में कहें पैसा मेरे पास आ रहा है, यूनिवर्स तुरंत उत्तर देता है क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है। बॉब प्रॉक्टर एक बहुत पावरफुल लाइन कहते हैं, इफ यू थिंक अबाउट मनी विथ फियर यू स्टॉप द फ्लो, इफ यू थिंक अबाउट मनी विथ फेथ यू इंक्रीज द फ्लो। यही फर्क अमीर और गरीब लोगों की सोच में होता है। गरीब लोग पैसा इसलिए नहीं सोचते क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, वे सोचते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि पैसा खत्म न हो जाए। अमीर लोग पैसा सोचते हैं क्योंकि वे पैसा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। एक वाइब्रेशन कॉन्ट्रैक्शन वाली, दूसरी वाइब्रेशन एक्सपांशन वाली। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, डरना, चिंता, एक्सपांशन मतलब बढ़ना, खुलना, पॉसिबिलिटीज देखना। यही वजह है कि कुछ लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ लोग थोड़े समय में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा लेते हैं। अब बात करते हैं आपकी। अगर आप हर वक्त पैसे के बारे में सोचते रहते हैं तो बॉब प्रॉक्टर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूछता है, When you think about money, what do you feel? वही आपकी डेस्टिनी तय करता है। अगर आप फील करते समय डर में जाते हैं तो आपकी वाइब्रेशन पॉवर्टी तक ले जाती है। अगर आप फील करते समय खुशी, उम्मीद और अबंडेंस में जाते हैं तो वही आपको धन की ओर ले जाती है। अब इस बात को और गहराई से समझते हैं। आप कभी नोटिस किया होगा कि जब आप पैसे की कमी में होते हैं उस समय आपको हर चीज एक्सपेंसिव लगती है। आपको बिल बड़ा लगने लगता है, हर छोटा खर्च भी भारी लगता है और हर काम में टेंशन बढ़ जाती है। यह इस वजह से नहीं कि दुनिया महंगी हो गई, बल्कि इसलिए कि आपकी वाइब्रेशन लो हो गई। यह वही वाइब्रेशन है जो आपको और फाइनेंशियल स्ट्रगल दिलाती है। दूसरी तरफ जब आपकी लाइफ में पैसा फ्लो में होता है तब चीजें आसान लगती हैं। आपको नया काम मिलने लगता है, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, अनएक्सपेक्टेड पैसे मिलने लगते हैं। जैसे यूनिवर्स आपकी मदद करने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे अपॉर्चुनिटी अलाइनमेंट कहता है। यानी जब आपका माइंड सही फ्रिक्वेंसी पर होता है, यूनिवर्स आपके रास्ते से पत्थर हटाकर आपके लिए रास्ते खोल देता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मनी इज एन ओबीडिएंट सर्वेंट, इट कम्स टू दोज हु इमोशनली अलाउ इट। अब सवाल ये है, आप पैसा अलाउ करते हैं या ब्लॉक करते हैं? अगर आप ये सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मैनेज कैसे करूंगा, कब आएगा, हर महीने स्ट्रगल, तो आप ब्लॉक में हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरी फ्रिक्वेंसी मजबूत हो रही है, मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, पैसा मुझ तक आने के लिए रास्ता बना चुका है, तो आप अलाउ में हैं। अब बॉब प्रॉक्टर आपको एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, थिंकिंग अबाउट मनी इज गुड बट ओनली इफ इट एक्सपैंड्स योर एनर्जी। यानी पैसा तभी आ सकता है जब आपके लिए पैसे के बारे में सोचना एक जोड़ने वाली एनर्जी बने, न कि तोड़ने वाली। अब बात करते हैं उस बिगेस्ट मिस्टेक की जो 95% लोग करते हैं। वे सर्वाइवल फ्रिक्वेंसी में पैसा सोचते हैं। सर्वाइवल फ्रिक्वेंसी क्या है? यह वो एनर्जी है जब आप सिर्फ अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा सोचते हैं, किराया, ईएमआई, राशन, बिल, फीस। इस एनर्जी में आप सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यूनिवर्स रिक्वेस्ट से नहीं, बिलीफ से काम करता है। सर्वाइवल फ्रिक्वेंसी लो होती है क्योंकि इसमें डर छिपा होता है, अगर नहीं मिला तो। ग्रोथ फ्रिक्वेंसी हाई होती है क्योंकि इसमें विश्वास होता है मुझे मिलेगा ही। और यहीं पर बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मनी नेवर कम्स टू अ सर्वाइवल माइंड, मनी कम्स टू एन एक्सपांशन माइंड। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिर्फ एक चीज पूछने को कहता है,
क्या इस सोच में डर है या विश्वास? अब आपको एक और बड़ा ट्रूथ बताता हूं, आप जितनी बार पैसे की कमी के बारे में सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कमी को नॉर्मल मान लेता है। यह आपकी वाइब्रेशन को डेली रिपीट करता है और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को वापस आपकी रियलिटी में भेजता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, योर मनी सिचुएशन हैज नथिंग टू डू विथ योर इनकम, इट हैज एवरीथिंग टू डू विथ योर फ्रीक्वेंसी। अब यह बात समझने पर आपकी लाइफ वित्तीय रूप से बदलने लगती है, क्योंकि फिर आप हर वक्त पैसे की चिंता नहीं करेंगे, आप पैसे को कंट्रोल करना सीखेंगे। और बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, मनी इज योर टूल नॉट योर मास्टर। अब बात करते हैं उन साइंस की जो बताते हैं कि आपकी वाइब्रेशन मनी ब्लॉकेज में है। हर महीने के अंत तक पैसा खत्म हो जाना, यह साइन है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कमी की फ्रीक्वेंसी में है। 80% लोग इसी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं और जितना वे कमाते हैं उतना यूनिवर्स उन्हें खर्च भेज देता है। 2. पैसे की बातें आते ही एंजाइटी होना। यह आपका सबकॉन्शियस माइंड का पुराने बिलीफ सिस्टम का प्रभाव है। पैसा मुश्किल से आता है, पैसा टिकता नहीं, पैसा मेहनत से ही मिलता है। 3. किसी भी खरीद पर गिल्ट महसूस होना। जो लोग गिल्ट में रहते हैं वे पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि गिल्ट लो फ्रीक्वेंसी है। 4. दूसरों को बड़े पैसे कमाते देख नेगेटिव फीलिंग्स आना। जहां जेलसी है वहां अबंडेंस नहीं आ सकता। बॉब कहते हैं कि जेलसी का मतलब है तुमने एडमिट कर लिया कि तुम्हारे पास नहीं है। अब देखते हैं कि पॉजिटिव मनी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है। 1. पैसा सोचते ही एक्साइटमेंट महसूस होना। यह वही इमोशन है जो यूनिवर्स तुरंत पिक करता है। 2. ग्रैटिट्यूड महसूस होना। अगर आप वर्तमान में थोड़े पैसे के लिए भी ग्रेटफुल हैं, यूनिवर्स आपको और देगा। 3. पैसे को ग्रोथ के रूप में देखना। पैसा आपको एक्सपैंड करता है और आप पैसे को एक्सपैंड करते हैं। 4. दूसरों की सक्सेस देखकर खुश होना। यह आपको अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में डालता है। अब सवाल उठता है, अगर हमेशा पैसे के बारे में सोचना गलत है तो क्या किया जाए? बॉब प्रॉक्टर इसका एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। थिंक अबाउट मनी ओनली इन द वाइब्रेशन ऑफ अबंडेंस। अब बात करते हैं कैसे। माइंड को अबंडेंस फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कैसे करें। 1. पैसे को कमी की तरह नहीं, एनर्जी की तरह सोचें। बॉब कहते हैं, मनी इज एनर्जी, इट फ्लोस वेयर अटेंशन एंड बिलीफ फ्लो। अगर आप पैसे को कमी समझते हैं, फ्लो रुक जाता है। अगर एनर्जी समझते हैं, एफ एल। 2. मनी विजन बनाइए। सिर्फ सोचिए मत, अपने डिजायर्ड लाइफस्टाइल की मेंटल इमेज बनाइए। सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस को जल्दी एक्सेप्ट करता है। 3. अपने मन में नए बिलीफ्स इंस्टॉल कीजिए, जैसे मनी कम्स टू मी इजिली, आई अट्रैक्ट वेल्थ, आई एम ओपन टू अबंडेंस। ये अफर्मेशंस नहीं, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग टूल हैं। 4. पैसों के बारे में काम सोचिए। रिलैक्स्ड मन पैसे की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है, फियरफुल मन उसे दूर करता है। 5. अपने आसपास अबंडेंस एनवायरनमेंट बनाइए। वो लोग, वो बातें, वो थॉट्स जो आपको कम फील कराते हैं उन्हें मिनिमाइज करिए। जो एक्सपैंड कराते हैं उन्हें इंक्रीज करिए। अब आते हैं बॉब प्रॉक्टर के सबसे पावरफुल फॉर्मूला पर, द अबंडेंस इक्वेशन, जिसे वे डेकेड्स तक सिखाते रहे। थॉट फीलिंग फ्रीक्वेंसी अट्रैक्शन रियलिटी। अगर आपका थॉट कमी वाला है, फीलिंग भी कमी की होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी, अट्रैक्शन नेगेटिव होगा, रियलिटी स्ट्रगल बन जाएगी। अगर आपका थॉट अबंडेंस वाला है, फीलिंग पॉजिटिव होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी, अट्रैक्शन पॉजिटिव होगा, रियलिटी अबंडेंस बन जाएगी। यानी पैसा बाहर से नहीं आता, भीतर की फ्रीक्वेंसी से आता है। अब बड़ा सवाल, क्या हमेशा पैसे के बारे में सोचना गलत है? नहीं, गलत यह है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी, बिलीफ, ग्रैटिट्यूड के साथ पैसा सोचते हैं
यूनिवर्स उसे रियलिटी बना देता है। अगर आप चिंता, डर, कमी के साथ पैसा सोचते हैं, यूनिवर्स उसे भी रियलिटी बना देता है। बॉब प्रॉक्टोर कहते हैं, मनी इज नेवर द प्रॉब्लम, योर वाइब्रेशन अबाउट मनी इज द प्रॉब्लम। फाइनल ट्रूथ, बॉब प्रॉक्टोर स्टाइल। अगर आप हमेशा पैसे के बारे में सोचते रहते हैं तो अपना मन सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरी सोच मुझे एक्सपैंड कर रही है या परेशान कर रही है? अगर एक्सपैंड कर रही है, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर परेशान कर रही है, आप गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका पैसा आपकी मेहनत से नहीं, आपकी वाइब्रेशन से आता है।